नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त माह है और इन 3 महीनों में मानसून के जो जून जुलाई अगस्त माह है, इन महीनों में भारत में लगभग मानसून 10% अधिक वर्षा के साथ में समाप्त हुआ है। लेकिन देखिएगा तो आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर से ही सामान्य से अधिक बरसात शुरू हो चुकी है। देखिएगा तो भारी बरसात कई जगहों पर हुई है। जहाँ पर दक्षिणी भारत में बरसात हुई है डिप्रेशन की वजह से, अब वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लेकिन डिप्रेशन जरूर रहेगा। ये डिप्रेशन लगभग दोपहर आज रात्रि तक रहेगा और 12 बजे के बाद में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और मध्य प्रदेश तक आ जाएगा। अगर डिप्रेशन रहा तो इसका असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पूर्वी इलाकों में, पूर्वी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर रहेगा। लेकिन इसके बाद में भी बड़ा सिस्टम बनने वाला है ना, जो 10 सितंबर के आसपास उभर रहा है। 10 सितंबर से पहले भी उभर सकता है, संभावना बनी हुई है। 1 सितंबर को देखिएगा तो 1 सितंबर को यहाँ पर आज किस प्रकार का मौसम बना हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग दोपहर के 3 बजे हैं और शाम के लगभग 3 बजे हैं, कह सकता हूँ। तो देखिएगा पूर्वी इलाकों में बरसात हुई थी, सुबह के इलाकों में, पूर्वी इलाकों में बरसात हुई थी। यहाँ पर झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र यहाँ पर बरसात हुई थी। लेकिन अभी भी झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में कई जगहों पर भारी बरसाती की गतिविधियाँ जारी है और ऊपर वाले पश्चिमी बंगाल में कम बरसात हुई थी। और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों के इलाके हैं, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्र है, वहाँ पर कम बरसात है। लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात है, संभावना है, बनी हुई है। लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो रही है। बिहार की स्थिति देखिए तो बिहार में लगभग मौसम अभी शुष्क हो चुका है, लेकिन बिहार में कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है। लेकिन बिहार का उत्तरी इलाका अभी मौसम कई भागों पर शुष्क बना हुआ है और पश्चिमी भागों में भी हल्की बरसात के दौर देखने को मिले हैं और डिप्रेशन के प्रभाव से यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। भारत में सुबह सुबह लगभग दक्षिणी भारत में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी उड़ीसा और विदर्भ के ऊपर बरसात देखने को मिली और वही बादल आगे बढ़े और पूर्वी दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ पहुंचे और वहाँ पर बरसात कई जगहों पर हुई। अब स्थिति उल्ट हो गई है। ये बादल यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बरसात दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात दे रहे हैं और कुछ मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात दे रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में आज बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। पूर्वी इलाकों में कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन देखिएगा गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर भोपाल, विदिशा और बैतूल, होशंगाबाद के ऊपर, छिंदवाड़ा के ऊपर भी बरसात की संभावना है और उज्जैन, धार, मंदसौर, रतलाम के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। राजगढ़, अलीराजपुर के आसपास की कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। लेकिन धीरे धीरे ये पश्चिमी दिशा की तरफ बादल बढ़ेंगे तो यहाँ पर बरसात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात में बढ़ोतरी होने वाली है, यानी शाम तक बरसात में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये बरसात का बेल्ट पश्चिमी दिशा की तरफ शिफ्ट हो रहा है और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ रही है। आप देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बरसात ये शुरू हुई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात ने एंट्री मार ली है। लगभग ललितपुर, झांसी, मोबा, जालौन के ऊपर और एटा, मैनपुरी के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात हुई है। पीलीभीत के आसपास, शाहजहाँपुर के आसपास क्षेत्र है, बरेली के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात हुई है। लखनऊ, कन्नौज, उन्नाव के क्षेत्र हैं, कानपुर देहात, कानपुर शहर का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात हुई है। कुछ भागों पर इलाहाबाद में भी बरसात देखने को मिली है, प्रयागराज में भी बरसात हुई है और देखिएगा तो यहाँ पर हरिद्वार का कुछ भाग है, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की गति हुई है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र हैं, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब शाम के वक्त या फिर जब तक सूर्य अस्त होगा तब तक शायद संभावना यहाँ पर बन सकती है बरसात की, लेकिन ज़्यादा तो संभावना नहीं है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, ज़्यादा संभावना 2 सितंबर को बरसात की है। हरियाणा की स्थिति देखें तो हरियाणा में आज कोई भी अभी बादल नहीं बना हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन शायद लग रहा है कि देर रात्रि या फिर देर शाम तक बरसात की संभावना कुछ भागों पर शुरू हो सकती है, बरसात शुरू हो सकती है पूर्वी इलाकों में। उत्तराखंड में देखिएगा, उत्तराखंड में बरसात लगभग शुरू हो गई है, सभी क्षेत्रों में बरसात कई भागों पर हो रही है। पहाड़ी राज्य में, पहाड़ी राज्य है जो उत्तराखंड, यहाँ पर अचानक से भारी बरसात की संभावना भी बन रही है, जो कि 2 सितंबर और 3 सितंबर को बन रही है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड और वर्ल्ड स्लाइड का संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। इस प्रकार की संभावना हो सकती है, कई जगहों पर अचानक से बाढ़ आ जाती है पहाड़ी राज्यों में।
पहाड़ी राज्यों में। और देखिएगा तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। पंजाब के ऊपर लगभग कम ही बरसात की संभावना है। जम्मू कश्मीर और के ऊपर और गिलगित लद्दाख के ऊपर अभी बरसात की संभावना नहीं है। अभी देखिएगा तो पूर्वी राजस्थान में भी कुछ भागों पर बरसात हो रही है, हल्की फुल्की बरसात हो रही है, ज़्यादा संभावना तो नहीं बनी हुई है। लेकिन कोटा संभाग के ऊपर कुछ भागों पर तेज बरसात हो रही है। पूर्वी राजस्थान में अब बरसात देर शाम तक बढ़ती हुई दिखाई दे सके। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। जूम कर आप देखिएगा सैटेलाइट इमेज में, इस प्रकार से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, जो मैंने ये एरिया कवर किया है। यहाँ पर भी कुछ भागों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। अभी गुजरात में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन गुजरात में कल से मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है। और मैं एक बताना भूल गया कि महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कुछ भागों पर अभी बरसात हो रही है। मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर अभी अच्छी बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे शाम के। 2 सितंबर के मौसम की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से मौसम का लगभग डिप्रेशन थोड़ा सा कमजोर पड़कर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहेगा, लेकिन इसका असर डिप्रेशन जैसा ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के तो पश्चिमी इलाकों में यहाँ पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, दिल्ली का इलाका हो गया, पूर्वी राजस्थान का इलाका हो गया और पूर्वी गुजरात का इलाका हो गया, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बन रही है। देखिएगा तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का भी इलाका है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पंजाब हरियाणा के ऊपर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कई भागों पर भारी तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर बीकानेर संभाग में भी बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। 2 सितंबर को संभावना इस प्रकार की बन रही है। अगर यहाँ पर अतिशयोक्ति हो, अचानक से बादल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन यहीं पर होगी। और मानसून की ट्रफ लाइन 2 सितंबर से एक्टिव होना शुरू हो जाएगी और अच्छी खासी एक्टिव हो जाएगी और अच्छी खासी बरसात भी देती हुई दिखाई देगी। महाराष्ट्र में बरसात की संभावना विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में है। उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के ऊपर भी अच्छी बरसात की संभावना बनी हुई है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। मध्य भारत के ऊपर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और उत्तर प्रदेश का भी कुछ पश्चिमी इलाका, पूर्वी राजस्थान का इलाका, पूर्वी गुजरात का इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, पंजाब हरियाणा के इलाका है और गुजरात के पूर्वी इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर भारी तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं के पर हो सकती है, संभावना बनती दिखाई दे रही है। पर्वत राज्यों में बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 4 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर एरिया एक सिस्टम होगा, लेकिन नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और यही सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा और धीरे धीरे कर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। फिर से दक्षिणी पूर्वी भारत, मध्य भारत से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर बरसात बढ़ा सकता है। 4 सितंबर को मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। कुछ पूर्वी भारत में, बिहार में बरसात की संभावना बन सकती है। और देखिएगा तो ये 5 सितंबर का प्रेडिक्शन है। 5 सितंबर को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बड़ा सिस्टम उभर रहा है। देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम उभर रहा है और एक बड़ा सिस्टम लो प्रेशर यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश के ऊपर। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनने वाली है। और गुजरात में पूर्वी भागों में बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा देखिएगा तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना के कुछ भाग हैं, वहाँ पर तेज वर्षा होने की संभावना बन रही है। 6 सितंबर को देखिएगा तो लो प्रेशर लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर ही होगा, कमज़ोर तो पड़ेगा, लेकिन 6 सितंबर को यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। देख सकते हैं 6 सितंबर को बरसात यहाँ पर जारी रहेगी और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात जारी रहेगी। और मध्य भारत के मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी गुजरात के इलाका है ना, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। और दक्षिणी पूर्वी भारत में यहाँ पर फिर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, जिसका कारण है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरना और यही सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और देख सकते हैं ये है लगभग 7 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। ये लगभग यहाँ पर कमज़ोर सिस्टम बढ़ जाएगा मध्य भारत वाला, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है ये सिस्टम काफ़ी मजबूत, गहराता जाएगा सिस्टम, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और ये सिस्टम शायद उत्तर दिशा की तरफ आगे भी बढ़ सकता है। संभावना इस प्रकार की बन रही है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो आप देखिएगा तो ये है 8 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन और ये सिस्टम पश्चिमी बंगाल से होते हुए एंटर करेगा भारत में। तो इसके प्रभाव से क्या होगा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात का पूर्वी इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे कर फिर से उत्तर दिशा की तरफ आना शुरू होगी।
लेकिन हल्का एक एंटी साइक्लोन भी बनेगा, दिखाई दे रहा है ना आपको, लेकिन ये ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम उभरेंगे और यह सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ लगातार पूर्वी हवाओं को पहुंचाएंगे, लगातार पूर्वी हवाओं के जोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे और ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये पश्चिमी हवाएं वापस हटना शुरू हो जाएगी। देखिएगा तो ये है लगभग 9 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें सिस्टम झारखंड के ऊपर से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा 9 सितंबर को। इस वेदर मॉडल के अनुसार पूर्वी भारत में अच्छी बरसात है, मध्य भारत में अच्छी बरसात है, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से अगर यही रहा सिस्टम, आगे चलता रहा सिस्टम, तो मानसून को लगभग 20 सितंबर के बाद में लौटना पड़ सकता है भारत से, क्योंकि 20 सितंबर के बाद में कोई बड़ा सिस्टम उभरा तो मानसून और ज़्यादा लेट होता जाएगा। अक्टूबर माह में शायद मानसून की वापसी शुरू हो सकती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम लगभग ये फिर मध्य प्रदेश की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 10 सितंबर के आसपास दिखाई दे रहा है। 10 सितंबर के आसपास इस प्रकार से घुमाता हुआ हवा काफ़ी तेज़ गति से हवाएं घुमाएगा और ये सिस्टम उत्तर भारत की तरफ भी बरसात बढ़ा सकता है। और कुछ मध्य भारत में तो बरसात होगी इसके प्रभाव से, लेकिन उत्तर भारत में जो पंजाब हरियाणा की क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। अगर ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ा तो मानसून वापसी में थोड़ी सी देरी हो सकती है। किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो किसान काफ़ी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो अगर मानसून लेट हुआ, अक्टूबर माह तक अच्छी खासी बरसात इन इलाकों में हुई, तो लगभग कह सकता हूँ कि रबी की फसल काफ़ी अच्छी पैदावार हो सकती है, क्योंकि अब रबी की फसल बुआई का सीज़न शुरू होने वाला है अक्टूबर माह में। और अक्टूबर माह में अच्छी बरसात का मतलब है कि जो लगभग वर्षा आधारित खेती है वो भी काफ़ी ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन अगर बस वर्षा पर आधारित खेती नहीं की गई तो शायद पैदावार में कमी रहेगी, लेकिन इस बार लग रहा है कि रबी की फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। चने वगैरह, सरसों वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकते हैं, संभावना बनी हुई है। क्योंकि अभी जो बरसात का ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार देखिएगा तो गुजरात, राजस्थान और कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी इलाका और मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बरसातें हुई है। अगर इसी प्रकार से 2-3 बरसातें लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो जाए तो रबी फसलों के लिए बुआई के लिए अच्छी खासी नमी ज़मीन में ऐड हो जाएगी और ज़मीन में एकत्रित हो जाएगी, जो कि फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है रबी फसल के लिए। अभी खरीफ फसल तो लगभग कई इलाकों में पकने को तैयार है, कई इलाकों में फलियां लग रही है, कई इलाकों में पककर तैयार होकर कट भी रही है, निकल भी रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख